नमस्कार दोस्तों, आज है 27 फरवरी 2024 मंगलवार। आज आएंगे महत्वपूर्ण डाटा जिसके आधार पर पूरा ग्लोबल मार्केट मूव करेगा। दोस्तों, आज जापान देश ने अपने महंगाई दर के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कोर महंगाई दर और सामान्य महंगाई दर साल दर साल दोनों ही आंकड़े आ चुके हैं भारतीय समय अनुसार सुबह 5 बजे। हम आपको पहला आंकड़ा बताते हैं। सामान्य महंगाई दर साल दर साल पिछली बार आई थी दोस्तों, सामान्य महंगाई दर 2.6%। इस बार आई अब दोस्तों 2.2%, काफ़ी कम हो के आई है। और जो कोर महंगाई दर है साल दर साल वह भी कम हो के आई है। पिछली बार आई थी दोस्तों 2.3%, और इस बार आई है दोस्तों 2.0%। दोस्तों काफ़ी कम कम हो के आई है। लेकिन दोस्तों जो सर्वसम्मति से अंदाजा लगाया जा रहा था कोर महंगाई दर का, वह लगाया जा रहा था कि 1.8% आ सकती है। दोस्तों उससे तो बढ़कर आई है 2%। लेकिन जो जो पिछली बार आई थी कोर महंगाई दर उससे कम हो के आई है। अब दोस्तों अगला डाटा जो आने वाला है, जो आ चुका है दोस्तों, यह स्पीच। हाँ दोस्तों, जो जेफरी शिमर साहब है, जो फेड के मेंबर है, उनकी स्पीच आई है भारतीय समय अनुसार सुबह 5:10 पर। और दोस्तों उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी फेड रेट कट के बारे में नहीं सोच रहा है। दोस्तों यह बयान आते ही जो पूरा डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो नेगेटिव में आ गया था सुबह 5:10 के बाद में। तो दोस्तों इस प्रकार के बयान आ रहे हैं क्योंकि अभी महंगाई दर काबू में नहीं आ रही है अमेरिका के अंदर। जो फेड के मेंबर है वो साफ साफ नहीं कह सकते कि हम आने वाले समय में जून जब भी अगली मीटिंग होगी जब हम रेट कट करेंगे। दोस्तों जो अगला डाटा आएगा वह आएगा दोस्तों भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे। वो आएगा जीएफ के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर, और ये आएगा दोस्तों जर्मनी से भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर होता है दोस्तों। और यह है जो मतलब सॉरी दोस्तों, जो वहाँ पर रहते हैं जर्मनी के अंदर जो 2000 इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं, लोग होते हैं दोस्तों, उनके ऊपर ये सर्वे कराया जाता है। और ये 14 साल के ऊपर जो 2000 कस्टमर होते हैं जापान के अंदर, जो भी खरीदारी करते हैं या जो रहते हैं वहाँ पर, उनके ऊपर सर्वे कराया जाता है। और उनसे पूछा जाता है, उनसे एक दो चीज़ें पूछी जाती हैं, उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं। उनसे ये पूछा जाता है कि आपकी इनकम एक्सपेक्टेशन कितनी है आपकी, और अभी आप जो जो सेविंग कर रहे हो उसका क्या हिसाब है, और आप आने वाले समय में अपनी इनकम बढ़ेगी उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो। इसके बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आंसर नेगेटिव रहता है इस इंडेक्स का, आंसर अगर नेगेटिव रहता है इस इंडेक्स का, तो वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी कमज़ोर मानी जाती है। और यदि आंसर पॉजिटिव रहता है इस इंडेक्स का, तो वहाँ की इकोनॉमी मजबूत मानी जाती है। इस प्रकार का डाटा आएगा। और दोस्तों जो अगला डाटा आएगा वह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वह आएगा दोस्तों फ्रांस से 1:15 पर। और वह है दोस्तों कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का नंबर। इस बार फ्रांस के अंदर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। और दूसरा डाटा है दोस्तों वही फ्रांस से आएगा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम का। दोस्तों इस बार फ्रांस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्लेम दोस्तों कम होके आ सकते हैं। हम दोस्तों जो पिछली बार आए थे -1.4 के, और इस बार आ सकते हैं दोस्तों -6.2 के। अब दोस्तों जो अगला डाटा है वह आएगा मेक्सिको से भारतीय समय अनुसार शाम को 5:30 पर बैलेंस ऑफ ट्रेड का। दोस्तों इस बार मेक्सिको के अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड कम होके आ सकता है। इस प्रकार का डाटा आ सकता है। और दोस्तों अब हम बात करें अगला डाटा जो आएगा वह आएगा अमेरिका से। हाँ दोस्तों, अमेरिका से जो भी डाटा आता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट पूरे ग्लोबल मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो दोस्तों अमेरिका के अगर मंदी आती है तो पूरे पूरे दुनिया के अंदर मंदी सी छा जाती है। अगर वहाँ पर जोश रहता है तो पूरे मार्केट के अंदर जोश रहता है। तो वहाँ आज शाम को आएंगे दोस्तों भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ ऑन मंथ, और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर एक्स ट्रांसपोर्ट मंथ ऑन मंथ। ये दो नंबर है दोस्तों, ये आएंगे 7 बजे। पहला बताते हैं दोस्तों ड्यूरेबल गुड्स मंथ ऑन मंथ के जो नंबर आ रहे हैं वो किस प्रकार आ रहे हैं। दोस्तों पिछली बार आए थे 0%, और इस बार आ सकते हैं -4.5%। काफ़ी कम होके आ सकते हैं दोस्तों ड्यूरेबल गुड्स के नंबर। और दूसरा नंबर है ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स एक्स ट्रांसपोर्ट मंथ ऑन मंथ। दोस्तों इसके नंबर भी कम होके आ सकते हैं। पिछली बार आए थे 0.6%, और इस बार आ सकते हैं 0.2%, जो सर्वसम्मति से अंदाजा लगाया जा रहा है। तो मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब है कि इकोनॉमी कमज़ोर है।
और जो अगला डाटा आएगा वो आएगा अमेरिका से भारतीय समय अनुसार 7:30 पर। ये डाटा है दोस्तों S&P केस सिलर होम प्राइस मंथ ऑन मंथ, S&P केस सिलर होम प्राइस ईयर ऑन ईयर। दोस्तों ये जो दोनों नंबर आने जा रहे हैं ना, ये दोनों नंबर ही दोस्तों इस बार बढ़कर आने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये जो नंबर आ रहे हैं ये इंडेक्स है, ये किस प्रकार काम करता है दोस्तों। जो अमेरिका के अंदर जो 20 शहर होते हैं उनके आधार पर ये सर्वे कराया जाता है कि वहाँ पर मकानों की रेटें कम ज़्यादा किस प्रकार हो रही है, कौन से शहर में कम है, कौन से में ज़्यादा, जो चेंजेज होते हैं उसके नंबर ही जारी करता है। तो दोस्तों हम आपको बताएं ये दोनों ही नंबर इस बार बढ़कर आने वाले हैं। और जो अगला डाटा आएगा दोस्तों वो आएगा भारतीय समय अनुसार 7:35 पर फेड बार स्पीच। दोस्तों जो माइकल एस बार है वह स्पीच देंगे 7:35 पर, और वही फेड के जो अधिकतर मेंबर बोलते हैं रेट के बारे में कि रेट कट करेंगे नहीं करेंगे, क्या स्थिति चल रही है इकोनॉमी की, इसी प्रकार के बयान आएंगे। और अगला डाटा जो आएगा भारतीय समय अनुसार शाम को या रात को 8:30 पर CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। दोस्तों यह नंबर इस बार जो आ सकता है बढ़कर आ सकता है। पिछली बार आया था 114.8, इस बार आ सकता है 115। तो दोस्तों ये आज का संपूर्ण कैलेंडर। नमस्कार।